हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में फिर उठाई किसानों के हक की आवाज। लोकसभा में मंत्री से पूछ लिया ये बड़ा सवाल। दरअसल उन्होंने कहा कि किसानों को 3 लाख रुपए तक के किसान क्रेडिट कार्ड लोन पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना चाहिए, लेकिन बैंकों ने अब तक इसे लागू नहीं किया है। बेनीवाल ने मांग की कि प्रसंस्करण, दस्तावेजीकरण व निरीक्षण तथा अन्य सभी सेवा शुल्क माफ करने को लेकर बैंकों को जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसे अनिवार्य किया जाए। सांसद बेनीवाल ने लोकसभा में कहा कि किसान जब किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण लेने बैंक जाते हैं तो उन्हें सीधे सुविधा नहीं मिलती। अक्सर उन्हें बिचौलियों के जाल में फंसना पड़ता है और उन पर अतिरिक्त खर्च का बोझ डाल दिया जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर जब भारतीय बैंक संघ ने पहले ही किसानों के हित में निर्देश दिए थे तो उन्हें लागू क्यों नहीं किया गया। गौरतलब है कि भारतीय बैंक संघ ने 4 फरवरी 2019 को एक एडवाइजरी जारी की थी। इसमें स्पष्ट लिखा था कि छोटे और सीमांत किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दिया जाएगा, यानी प्रसंस्करण शुल्क, दस्तावेजीकरण चार्ज और निरीक्षण फीस जैसे सभी खर्च माफ किए जाएंगे। लेकिन ये एडवाइजरी केवल एक सलाह रही जिसे बैंकों ने अपनी इच्छा से अपनाया या अनदेखा कर दिया। इस पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा नियमों के अनुसार बैंकों को अपने बोर्ड की स्वीकृति से शुल्क और चार्ज तय करने का अधिकार है। रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के दायरे में रहते हुए बैंक खुद फैसला कर सकते हैं, यानी सरकार सीधे तौर पर बैंकों पर दबाव नहीं डाल सकती। हालांकि मंत्री ने यह माना कि भारतीय बैंक संघ ने वास्तव में 2019 में ऐसी एडवाइजरी जारी की थी और बैंकों को किसानों के हित में सभी शुल्क माफ करने की सलाह दी थी। लेकिन बेनीवाल इस जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि किसानों की जिंदगी पहले से ही कठिन है, खेती की लागत बढ़ रही है, मौसम की मार झेलनी पड़ती है और कर्ज का बोझ अलग से। ऐसे में बैंक अगर अलग अलग नाम से शुल्क वसूलेंगे तो किसान और भी परेशान हो जाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि वे इस एडवाइजरी को अनिवार्य बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे ताकि किसानों को वास्तविक राहत मिल सके। बेनीवाल का कहना था कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान सीधे बैंक तक नहीं पहुंच पाते। बीच में खड़े बिचौलिए उनका शोषण करते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। अगर सरकार और बैंकिंग सिस्टम मिलकर इस व्यवस्था को आसान कर दे तो किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं और उनकी आमदनी भी बढ़ सकती है। लोकसभा में उठाए गए इस सवाल ने एक बार फिर किसानों की जमीनी समस्याओं को उजागर कर दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस एडवाइजरी को अनिवार्य बनाती है या फिर ये मामला सिर्फ कागजों और बहस तक ही सीमित रह जाता है। किसानों की उम्मीदें सरकार से जुड़ी हैं और वे चाहते हैं कि उन्हें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बैंकिंग सुविधाएं मिले। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।